हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ligaments, tendons, cartilage, collagen. Bones are connected to each other by, तो bones are connected to each other by ligaments, option A. And muscles are connected to bones by tendons. Bones are connected to bones by ligaments, muscles are connected to bones by tendons. What is collagen? तो मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है कोलेजन। एंड विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन? तो ये होता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैक्सिला, इथमॉइड, मैंडिबल, स्पिनॉइड। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, तो स्कल का ओनली मूवेबल बोन होता है मैंडिबल, ऑप्शन सी। द लोअर जॉ बोन इज ऑल्सो नोन एज मैंडिबल। विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस? तो ये भी होता है मैंडिबल। व्हाट इज मैक्सिला? तो अपर जॉ बोन इज कॉल्ड मैक्सिला एंड मैक्सिला आर 2 इन नंबर एंड मैंडिबल होता है 1। व्हाट इज इथमॉइड? तो इथमॉइड होता है क्रैनियल बोन। टोटल क्रैनियल बोन्स होते हैं 8, जिसमें इथमॉइड होता है 1, स्पिनॉइड होता है 1, 2 होते हैं पैराइटल, 2 होते हैं टेम्पोरल, 1 होता है ओसिपिटल, देन 1 होता है फ्रंटल जिसे हम बोलते हैं फोरहेड। ये होते हैं टोटल 8 बोन्स। एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रैनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स। स्कल में होते हैं टोटल 22 बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। किसमें होता है सिंथेसिस ऑफ यूरिया? तो ये हो जाएगा लीवर, ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इनमें से कौन सी होती है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? तो ये होता है लीवर। ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड होता है लीवर। देन ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन लीवर। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देन विच सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर? तो लीवर में प्रेजेंट होती है कफर सेल्स। ठीक है। देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द किडनी? तो ये होती है रेनल आर्टरी। देन एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द किडनी। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। देन विच प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी? तो ये होता है रेनिन। एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन किडनी विच कंट्रोल्स बीपी होता है रेनिन। ये होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। देन विच इज यूज्ड टू मेजर किडनी फंक्शन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच इज यूज्ड टू मेजर किडनी फंक्शन? तो ये होता है इनुलिन। देन विच ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय किडनी? तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन। कौन सी सेल सिक्रेट करती है एरिथ्रोपोएटिन? तो पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी सिक्रेट्स एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट कराता है आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिट्रेसर मसल इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है डिट्रेसर मसल? तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता है एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल। गॉल ब्लैडर कहाँ पे लोकेटेड होता है? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन, तो ये होता है गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज माइटोसिस? द कवरिंग अराउंड द सेल, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्किन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। किसे बोलते हैं माइटोसिस? तो माइटोसिस होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेप्टर्स ऑफ पेन इज रपनीज ऑर्गन, मैकेल्स बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, फ्री नर्व एंडिंग्स। रिसेप्टर्स ऑफ पेन, तो ये होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, ऑप्शन डी। इनमें से कौन से होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स? विच रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर?
तो ये होता है रफनी ऑर्गन्स। रफनी ऑर्गन्स आर सेंसिटिव टू हीट। ये होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। ये होते हैं सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। देन गोल्जी बॉडीज का फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। गोल्जी बॉडीज रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिपेज डाइजेस्ट? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैट्स और स्टार्च। व्हाट डज लिपेज डाइजेस्ट? तो ये हो जाएगा फैट्स, ऑप्शन सी, लिपेज डाइजेस्ट फैट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है होमोपॉलीसैकेराइड? तो ये होता है स्टार्च। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। अल्डोहेक्सोजेस में आता है ग्लूकोज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये होता है गैलेक्टोज। देन टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ये होते हैं 38। टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होते हैं 38। देन द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज 16। एंड प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी होती है लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अराइजेस ड्यू टू द इनकम्पैटिबिलिटी इन द लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड, बाइल। क्या होता है कॉज ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? तो ये होता है ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटीज इन द ब्लड, ऑप्शन बी। ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, बोन, देन लिम्फ, कार्टिलेज, ये सभी होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। देन लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, देन लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड थाइमस। एंड लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन, तो ये होता है स्प्लीन। स्प्लीन होता है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ होता है कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड? तो लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। एंड बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, तो अभी हमने देखा बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर। ऑर्गन विच वर्क्स एज ए ग्लैंड, लीवर। लीवर एंड पैनक्रियाज होते हैं ऑर्गन्स विच वर्क एज ग्लैंड्स। अभी आप मुझे बताएंगे विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू लीवर? कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड टू लीवर? तो ये होती है हेपेटिक आर्टरी। देन पैनक्रियाज की अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन, डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। एंड पैनक्रियाज की मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है बीटा सेल्स। Then pancreas secretes amylase and pancreatic lipase also. Then proteolytic enzyme of pancreatic juice होता है trypsin. ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। स्प्लीन होता है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड होता है स्प्लीन। देन द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। देन साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस होती है बोन मैरो एंड स्प्लीन। एरिथ्रोपोएसिस इज डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर हिंज जॉइंट्स एक्सेप्ट एल्बो, नी, एंकल, रिस्ट। इनमें से कौन सा जॉइंट हिंज जॉइंट में नहीं आता? तो हिंज जॉइंट में आता है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। एंड ये सभी आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में। हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में आते हैं कार्पल्स इन हैंड, टार्सल्स इन फुट। सैडल जॉइंट होता है थंब जॉइंट। देन फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स में आता है बोन्स ऑफ स्कल एंड टीथ इन दी सॉकेट्स। स्लाइटली मूवेबल होते हैं इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल इज गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। किसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? तो ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग। टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन विच इज द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म? तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देन विच सेलुलर ऑर्गेनेल आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? तो सुसाइडल बैग्स बोला जाता है लाइसोसोम्स को।
देन विच इज द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल? तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, पैनक्रियाज, बोन मैरो, गॉल ब्लैडर। किससे सिंथेसाइज होता है फाइब्रिनोजेन? तो फाइब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज ऑकर्स इन बोन मैरो। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज होता है एरिथ्रोपोएसिस। देन अभी आप मुझे बताएंगे एनीमिया कॉज ड्यू टू बोन मैरो डैमेज। एनीमिया कॉज ड्यू टू बोन मैरो डैमेज होता है अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्ट इज डैश टू द लंग्स, सुपेरियर, डॉर्सल, मेडियल, लैटरल। हार्ट इज डैश टू द लंग्स, तो द हार्ट इज मेडियल टू द लंग्स, ऑप्शन सी। अभी आप मुझे बताएंगे पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है? पेसमेकर ऑफ हार्ट, तो ये होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है इन राइट एट्रियम। एंड रिजर्व पेसमेकर, तो ये होता है एवी नोड, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड होता है रिजर्व पेसमेकर एंड साइनो आर्ट्रियल नोड पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, एंड लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। देन विच इज द हाईएस्ट परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी? तो ये होते हैं लंग्स। फंक्शन क्या है लंग्स का? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। देन अभी आप मुझे बताएंगे द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द लंग्स इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है मेम्ब्रेन को विच सराउंड एंड प्रोटेक्ट द लंग्स? तो इसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो 6 लीटर्स। राइट लंग का वेट कितना होता है? वेट ऑफ राइट लंग, तो ये होता है 625 ग्राम्स। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस इज इटियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस? तो इसे बोलते हैं इटियोलॉजी, ऑप्शन ए। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज इंटेमोलॉजी? तो इंटेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज केराटिन, कोलेजन, कैसिन, लेसिथिन। इनमें से किससे बना हुआ होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू? तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज कोलेजन, ऑप्शन बी। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन। एंड विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। व्हाट इज केराटिन? तो ये होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये हेल्प करता है टू कीप योर हेयर्स एंड नेल्स हेल्दी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स होता है केराटिन एंड इसे बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। ठीक है, व्हाट इज केसिन? तो ये होता है मिल्क प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन मिल्क होता है केसिन, ये होता है फॉस्फोप्रोटीन। लेसिथिन क्या है? लिपोप्रोटीन होता है लेसिथिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स, स्किन, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यूज। तो अभी हमने डिस्कस किया था हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ सेल्स होता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आता है एनाटॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सेल प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स एट डी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। इन ए सेल प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स एट डी, तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स एट डी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी। एंड राइबोसोम्स फाउंड्स विद इन साइटोप्लाज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल होता है राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस होता है हेवीएस्ट कंपाउंड ऑफ द सेल। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन और किडनी। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोएटिन? तो ये एरिथ्रोपोएटिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड इसे प्रोड्यूस करती है पेरिटुबुलर सेल्स ऑफ किडनी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
क्या होता है फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन? तो ये स्टिमुलेट कराता है आरबीसी प्रोडक्शन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस होता है आरबीसी प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस होता है बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन द फीट, क्रैनियम, फेस और हैंड्स। मोस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन दी, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? तो ये होते हैं हैंड में, ऑप्शन डी। कितने होते हैं? तो ये होते हैं 27। टोटल 27 बोन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हैंड में। इनमें से कार्पल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिस्ट बोन, ये होते हैं 8 इन नंबर्स। देन मेटाकार्पल्स होते हैं 5 इन नंबर्स, ये होते हैं पाम बोन्स। देन फिंगर बोन्स जो होते हैं फैलेंजेस, ये होते हैं 14। ये टोटल होते हैं 27 बोन्स। फीट में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो 26 बोन्स। फुट इज मेड अप ऑफ 26 बोन्स। इनमें से टार्सल्स होते हैं 7 इन नंबर्स एंड लार्जेस्ट टार्सल बोन होता है कैल्केनियस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट टार्सल बोन इज कैल्केनियस। अभी आप मुझे बताएंगे क्रैनियल बोन्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं 8 एंड फेशियल बोन्स होते हैं 14 एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ 14 फेशियल बोन्स एंड 8 क्रैनियल बोन्स। ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ टोटल 22 बोन्स, 8 क्रैनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स में होता है एक फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन इज बोन ऑफ फोरहेड। देन 2 होते हैं पैराइटल, 2 होते हैं टेम्पोरल, एक होता है ओसिपिटल, एक स्पिनॉइड एंड एक होता है इथमोइड। फेशियल बोन्स में आते हैं 2 जाइगोमेटिक बोन्स, 2 मैक्सिला, 2 नेजल, 2 लैक्रिमल, 2 पैलेटाइन, 2 टर्बिनेटेड, एक मैंडिबल, एक वोमर। ठीक है, ये फेशियल बोन्स होते हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग थिनर वॉल्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्स, नैरोअर लुमेन, वॉल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज, तो वेन्स डिफर होते हैं फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग वॉल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देन अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी। तो ये होती है ग्रेट सेफेनस वेन। कहाँ पे लोकेटेड होती है ये ग्रेट सेफेनस वेन? तो ये लोकेटेड होती है इन योर लेग्स। देन स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स एंड ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, impure blood except pulmonary vein. Pulmonary vein carries oxygenated blood, pure blood. Then which is the superficial vein in the arm? Superficial vein in the arm, तो ये होती है cephalic vein. Then arteries होती है blood vessels that transport blood away from the heart. And biggest artery in the body, तो ये होती है aorta. The largest artery which carries blood from the heart to the circulatory system होती है aorta. And all the arteries carry oxygenated blood, pure blood except pulmonary artery. Pulmonary artery carry करती है deoxygenated blood, impure blood. ठीक है। देन व्हाट इज बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी? तो इसे बोलते हैं एन्यूरिज्म। देन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द टीथ? तो ब्लड सप्लाई टू द टीथ इज बाय मैक्सिलरी आर्टरी। देन विच आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू किडनी? रेनल आर्टरी। देन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट थ्रू करोनरी आर्टरी एंड पल्स कैन बी डिटेक्टेड इजीली बाय रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर? 28, 29, 30 और 31। कितने पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के? तो स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर्स, ऑप्शन डी। ये 31 में 8 होते हैं सर्वाइकल नर्व पेयर्स, 12 होते हैं थोरेसिक नर्व पेयर्स, 5 होते हैं लंबार नर्व पेयर्स, देन 5 होते हैं सैक्रल एंड 1 होता है कोकिजियल नर्व पेयर। ये टोटल होते हैं 31 पेयर्स। एंड क्रैनियल नर्व्स के होते हैं 12 पेयर्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इज स्प्लीन, थाइमस, गॉल ब्लैडर, लिम्फ नोड्स। कौन सा है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन? तो ये होता है स्प्लीन, ऑप्शन ए। And fetal life RBCs are formed by
spleen. Lymphatic system consists of spleen, thymus, then lymph node and lymph. ठीक है. एंड साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन क्या होता है? तो ये होता है थाइमस. टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी थाइमस ग्लैंड. कहाँ पे प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है चेस्ट में. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? तो ये सीक्रेट करती है थाइमोसिन हार्मोन. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी. ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी. तो ये भी होता है थाइमस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which artery supplies the stomach with oxygenated blood? Carotid artery, gastric artery, celiac artery, cephalic artery. Artery supplies the stomach with oxygenated blood. कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है स्टमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड? तो ये होती है सेलियक आर्टरी. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सेलियक आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से अराइज होती है सेलियक आर्टरी? तो इट अराइजेस फ्रॉम एओटा. एब्डोमिनल एओटा से अराइज होती है सेलियक आर्टरी एंड ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक, लीवर, स्प्लीन, देन पैनक्रियाज, देन डुओडेनम. इन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है सेलियक आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी. तो कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक. देन अभी आप मुझे बताएंगे नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज. क्या बोलते हैं नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज को? तो इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस इज नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरी. देन सेफेलिक आर्टरी. तो ये होती है सेफेलिक वेन. सुपरफिशियल वेन इन द आर्म इज सेफेलिक वेन. सभी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सभी वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज थाइमस, थायराइड ग्लैंड, बोन मैरो, पैराथायरॉइड. कौन सा होता है साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन? तो ये होता है थाइमस. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज थाइमस. T lymphocytes are produced in the thymus gland. Then अभी आप मुझे बताएंगे the gland which in relation to body size is largest at birth and then gradually shrinks after puberty. कौन सी ग्लैंड होती है largest at birth and then gradually shrinks after puberty? तो ये भी होता है thymus. Once you reach puberty, the thymus starts to slowly shrink and replaced by fats. ठीक है. थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो थ्रोट में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड. एच शेप्ड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड. क्या सीक्रेट करती है? तो T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन. ये सभी हार्मोन सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से. इसमें से जो थायरोक्सिन होता है, T4 होता है, वो स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ हार्मोन. देन ये जरूरी होता है डाइजेशन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए. देन T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन रिक्वायर्ड होता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एंड हार्ट रेट कंट्रोल के लिए. कैल्सिटोनिन, कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय कैल्सिटोनिन. पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड एट द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड. क्या सीक्रेट करती है? तो पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड. क्या होता है फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन? तो कैल्शियम मेंटेन करता है व्हेन ब्लड कैल्शियम इज ड्रॉप्ड. व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्रॉप, कैल्शियम मेंटेनेंस का काम करता है पैराथॉर्मोन. बोन मैरो. RBCs are produced in bone marrow. Next question. Pacemaker is present in left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. कहाँ पे प्रेजेंट होता है पेसमेकर? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या होता है? तो पेसमेकर ऑफ हार्ट इज SA नोड. साइनोएट्रियल नोड इज पेसमेकर ऑफ हार्ट. प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. SA नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट एंड इट इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम. देन क्या आप में से कोई बता सकता है द नॉर्मल रिदमिकल इंपल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट? कहाँ से जनरेट होते हैं नॉर्मल रिदमिकल इंपल्सेस?
तो ये जनरेट होते हैं ऐसे नोड से, साइनो आर्टेरियल नोड से। देन करोनरी साइनस ओपन्स इनटू, तो ये भी होता है राइट एट्रियम। करोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द किडनी, मेलाटोनिन, इंसुलिन, एरिथ्रोपोएटिन, कैल्सिटोनिन। कौन से हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं बाय द किडनी? तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय द किडनी। एरिथ्रोपोएटिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द किडनी। किडनी के जो पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या फंक्शन होता है एरिथ्रोपोएटिन का? तो एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोएटिन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बाय द बोन मैरो। देन अभी आप मुझे बताएंगे रेनिन ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन। कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी प्रोड्यूस्ड होता है किडनी में। रेनिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। मेलाटोनिन क्या है? कहाँ से सीक्रेट होता है मेलाटोनिन? तो मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये पी साइज ग्लैंड होती है, सिचुएटेड डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। क्या होता है इसका मेजर फंक्शन? तो बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती है पीनियल ग्लैंड। इट रेगुलेट्स डे एंड नाइट साइकिल्स। ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन सीक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है पैनक्रियास के? ग्लूकागॉन, डेल्टा, सोमेटोस्टैटिन। कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये डिक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी सेल्स प्रोड्यूस कराती है कैल्सिटोनिन? तो सी सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन। सी सेल्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट के कौन से टाइप में आता है एल्बो जॉइंट? तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट एंड हिंज जॉइंट आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट आते हैं हिंज जॉइंट में एंड हिंज जॉइंट आता है साइनोवियल जॉइंट में। साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसमें आते हैं हिंज जॉइंट, देन ग्लाइडिंग जॉइंट, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन सैडल जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये सभी जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। इनमें आते हैं टीथ इन सॉकेट्स एंड बोन्स ऑफ स्कल। बोन्स ऑफ स्कल एंड टीथ इन सॉकेट होते हैं फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। अभी आप मुझे बताएंगे थंब में कौन सा जॉइंट होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज थंब? तो ये होता है सैडल जॉइंट। देन रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सबसेल्युलर ऑर्गेनेल? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स। इनमें से किसका फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन? तो ये फंक्शन होता है न्यूक्लियस का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन विच इज द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल? सेल का सबसे हेवीएस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? तो ये भी होता है न्यूक्लियस। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो इन्हें बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। विच सेलुलर ऑर्गेनल्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नन। मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड, तो ये होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम एंड ये वाइब्रेट होती है टू प्रोड्यूस साउंड। देन अभी आप मुझे बताएंगे द क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू द ईयर इज। कौन सी क्रैनियल नर्व होती है कनेक्टेड टू द ईयर? तो ये होती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिटरी नर्व। एट क्रैनियल नर्व होती है ये ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व एंड ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स,
वॉलंटरी कंट्रोल, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय। तो ये होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स। देन यूरिया सिंथेसिस कहाँ पे होता है? सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर्स इन, तो ये होता है लीवर में। सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर्स इन लीवर। देन एग्जांपल ऑफ स्मूथ मसल, तो ये होता है ब्लैडर। देन डिट्रेसर मसल इज प्रेजेंट इन, तो ये भी होता है यूरिनरी ब्लैडर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिट्रेसर मसल इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर। देन सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, क्या होता है सिस्टाइटिस? तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन दिस ऑकर्स। ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेनोपॉज। क्या होता है व्हेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन? तो इसे बोलते हैं मेनोपॉज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। व्हेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, मेनोपॉज ऑकर्स। ये एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन सीक्रेट करता है? ओवरीज सीक्रेट करती है। ये स्टेरॉयडल हार्मोन होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे द रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन इन वुमन कॉजेस। क्या कॉज कराता है रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन? तो ये कॉज कराता है ओव्यूलेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन इन वुमन कॉजेस ओव्यूलेशन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट टेम्परेचर दैट इज हायर देन बॉडी टेम्परेचर, इमटेरियल, lower than body temperature, the same as body temperature. So sperms are produced at the temperature that is lower than body temperature. Option C will be your correct answer. Sperms are produced at the temperature that is lower than body temperature. Then where is the maturation of sperms occurs? कहाँ पे होता है maturation of sperms? तो ये होता है epididymis. Maturation of sperms occurs in epididymis. Next question. The contractions of uterus are stimulated by the production of oxytocin, vasopressin, prolactin, melanin. तो इनमें से किसका प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ऑक्सीटोसिन होता है नोना पेप्टाइड। ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स इज ऑक्सीटोसिन। कहाँ से सीक्रेट होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीटोसिन की? तो इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। देन इट ऑल्सो कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। देन विच ड्रग इज यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया? तो ये भी होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज यूटेरिन स्टिमुलेंट दैट इज मेनली इंड्यूस यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। ठीक है, वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ये भी नोना पेप्टाइड होता है, सीक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। वैसोप्रेसिन डिक्रीजेस वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, व्हाट इज प्रोलैक्टिन? तो हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन। कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी से। देन विच ड्रग इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन? तो क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीज कराती है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। मोस्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक इंक्रीज कराते हैं लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, मेलानिन नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन एंड इसे डिराइव करते हैं फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? रेडियस, टिबिया, फीमर, फिबुला। नॉट ए बोन इन लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा लेग बोन नहीं है? तो रेडियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो रेडियस इज ए लैटरल बोन ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म में प्रेजेंट होता है रेडियस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेडियस इज नॉट ए बोन इन लेग्स। टिबिया मेडियल बोन ऑफ द लेग। सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज टिबिया। विच बोन कैरीज ऑल द बॉडी वेट? कौन सा बोन कैरी करता है ऑल द बॉडी वेट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये भी होता है टिबिया, medial bone of the leg, tibia. Which is the longest and strongest bone in the body?
कौन सा होता है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी? तो फीमर। थाई बोन होता है फीमर। फिबुला कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बोन ऑफ लेग इज फिबुला, ये प्रेजेंट होता है लैटरल टू टिबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन। रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, हॉर्मोन्स, इनमें से कौन ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन? तो ये होती है रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेड ब्लड सेल्स होती है एरिथ्रोसाइट्स। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? तो आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो। देन फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है नॉर्मल टोटल आरबीसी काउंट? तो 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का? 120 डेज। देन व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया? तो पॉलीसाइथेमिया होता है एन एलिवेटेड नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। देन रेड कलर ऑफ आरबीसीज इज ड्यू टू, तो ये होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, देन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। नॉर्मल काउंट 2 to 3.5 lakhs पर mm क्यूब पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना होता है प्लेटलेट्स का? 0 to 11 डेज। देन डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज, तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। देन व्हाइट ब्लड सेल्स कितना होता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट? 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन 10 to 15 डेज। देन हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये होता है लुकेमिया। लुकेमिया इज हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। देन अभी आप मुझे बताएंगे द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, तो ये होता है फैगोसाइटोसिस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोअर जॉ इज नोन एज मैक्सिला, इथमोइड बोन, मैंडिबल, क्लेविकल। इनमें से कौन सा है लोअर जॉ बोन? तो मैंडिबल होता है लोअर जॉ। अपर जॉ मैक्सिला। देन द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, तो ये भी होता है मैंडिबल। देन द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस, कौन सा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस? तो ये भी होता है मैंडिबल। टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं फेस में? तो फेस में प्रेजेंट होते हैं टोटल 14 बोन्स। इनमें से मैंडिबल होता है 1 एंड मैक्सिला होते हैं 2। व्हाट इज इथमोइड बोन? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये होता है बोन ऑफ स्कल। क्लैविकल, कॉलर बोन होता है क्लैविकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री इज एटलस, एक्सिस, लंबार, थोरैसिक। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री इज एटलस, सेकेंड एक्सिस। फंक्शन क्या होता है एटलस का, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री का? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नोडलिंग मूवमेंट ऑफ हेड। एटलस जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोडलिंग मूवमेंट ऑफ द हेड। देन टर्निंग ऑफ द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, रोटेशनल मूवमेंट के लिए कौन सा सर्वाइकल वर्टेब्री रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है एक्सिस। एक्सिस होता है सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री। टोटल कितने सर्वाइकल वर्टेब्री प्रेजेंट होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में? तो सर्वाइकल वर्टेब्री होते हैं 7, लंबार होते हैं 5, थोरैसिक 12। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स एंड टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन बॉडी इज 33। इनमें सर्वाइकल वर्टेब्री होते हैं 7, थोरैसिक 12, लंबार 5, सैक्रल 5 एंड कोकिक्स 4। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन इज 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन? 2, 4, 3 और 5। कितने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन ब्रेन में? तो ये हो जाएगा 4। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। देन विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द बॉडी? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी होता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या होता है फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉन्शियस थॉट, इंटेलेक्ट, memory storage and processing, then sensation, then controlling of the skeletal muscles. Cerebrum is responsible for conscious thought, memory storage and processing, sensation, controlling of the skeletal muscles. Then smallest part of the brain, कौन सा होता है smallest part?
तो ये होता है सेरिबेलम। वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड इन दी, तो ये लोकेटेड होते हैं मेडुला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा लेमा, प्लूरा, पेरिटोनियम, सार्कोलेमा। मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन नोन एज, तो इसे बोलते हैं सार्कोलेमा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा। देन व्हाट इज प्लूरा? तो ये होता है थिन लेयर ऑफ टिश्यू विच कवर्स द लंग्स एंड प्रोटेक्ट्स द लंग्स। लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा। प्लाज्मा लेमा, तो थिन मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्लाज्मा लेमा। पेरिटोनियम, मेम्ब्रेन लाइनिंग्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। पेरिटोनियम होती है मेम्ब्रेन लाइनिंग्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन से टाइप ऑफ जॉइंट में आता है नी जॉइंट? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लाइडिंग जॉइंट्स में कौन से जॉइंट्स आते हैं? तो कार्पेल जॉइंट इन दी हैंड एंड टार्सल जॉइंट इन दी फुट। कार्पेल्स एंड टार्सल्स होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। देन कितने टार्सल बोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो देयर आर 7 टार्सल बोन्स। द लार्जेस्ट टार्सल बोन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट टार्सल बोन, तो ये होता है कैल्केनियस। देन कार्पेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? तो कार्पल बोन्स आर 8 इन नंबर, ये होते हैं बोन्स ऑफ द रिस्ट। पिवोट जॉइंट कहाँ पे होता है? तो मूवमेंट ऑफ हेड इज ड्यू टू पिवोट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये होते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स। देन विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी? तो ये होता है हिप जॉइंट। एंड दीज ऑल आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज डेल्टॉइड, रेक्टस एब्डोमिनस, सार्टोरियस, बाइसेप्स। कौन सा होता है लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? तो ये होता है सार्टोरियस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। कहां पे प्रेजेंट होता है? तो मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट इज द फंक्शन ऑफ सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल का फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट। ये कॉज कराता है एब्डक्शन एंड लैटरल रोटेशन एट द हिप। देन अभी आप मुझे बताएंगे स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट मसल होता है सार्टोरियस, स्मॉलेस्ट मसल कौन सा होता है? तो ये होता है स्टेपेडियस मसल। कहां पे प्रेजेंट होता है स्टेपेडियस मसल? तो ये प्रेजेंट होता है मिडल ईयर में। स्टेपेडियस मसल विच इज ए स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड इन द मिडल ईयर। देन डेल्टॉइड, तो शोल्डर मसल होता है डेल्टॉइड मसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टंग पार्टिसिपेट इन विच फेज ऑफ स्वेलोइंग? वॉलंटरी फेज, पेरिंजियल फेज, इसोफेगियल फेज, मैस्टिकेशन। टंग पार्टिसिपेट इन विच फेज ऑफ स्वेलोइंग? तो टंग पार्टिसिपेट करती है वॉलंटरी फेज में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टंग पार्टिसिपेट इन वॉलंटरी फेज ऑफ स्वेलोइंग। अभी आप मुझे बताएंगे टंग इज अटैच टू विच बोन? किस बोन से अटैच होती है टंग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो टंग इज अटैच टू हायोइड बोन। देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द टंग? कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द टंग? तो ये होती है सबलिंगुअल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट इज म्यूसिन, लिगामेंट, कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड। लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट, तो ये होता है साइनोवियल फ्लूइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइनोवियल फ्लूइड होता है लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट। अभी आप मुझे बताएंगे बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय? तो बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय लिगामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, वेन्यूल्स, कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये होती है आर्टरीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अभी आप मुझे बताएंगे बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी कौन सी होती है? बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, तो ये होती है एओर्टा। एओर्टा होती है बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। देन ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन, तो ये भी होता है आर्टरीज। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज।
and all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated blood, impure blood. Then pulse can be detected easily by which artery? तो ये होती है रेडियल आर्टरी. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. पल्स कैन बी डिटेक्टेड इजीली बाय रेडियल आर्टरी. देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द टंग? सबलिंगुअल आर्टरी. देन ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू? कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट? तो ये होती है करोनरी आर्टरी. देन आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू किडनी? तो ये होती है रेनल आर्टरी. देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द टीथ? टीथ को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? तो ये होती है मैक्सिलरी आर्टरी. देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी? क्या होता है बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी? तो इसे बोलते हैं एन्यूरिज्म. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी इज एन्यूरिज्म. ये सभी अभी तक के आर्टरीज के ऊपर पूछे हुए क्वेश्चंस है. देन वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन विच इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी? कौन सी होती है लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी? तो ये होती है ग्रेट सेफेनस वेन. देन स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड? तो ये होते हैं वेन्यूल्स. स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स. कैपिलरीज? तो कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स. ये होती है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो कैरी करती है न्यूट्रिएंट, ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आर्टरी विच सप्लाइज द ब्लड टू किडनी इज कैरोटिड आर्टरी, इलियक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, रेनल आर्टरी. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू किडनी. तो ये होती है रेनल आर्टरी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कैरोटिड आर्टरी supplies oxygenated blood to organs in head and neck. Oxygenated blood, pure blood को सप्लाई करती है कैरोटिड आर्टरी टू द ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक. इलियक आर्टरी, तो इलियक आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लेग्स एंड पेल्विक रीजन. लेग्स एंड पेल्विक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है इलियक आर्टरी. हेपेटिक आर्टरी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर एंड पैनक्रियास इज सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी. Hepatic artery supplies oxygenated blood to liver and pancreas. Next question. Coronary sinus opens into inferior vena cava, right atrium, left atrium, great cardiac veins. Coronary sinus opens into, तो ये होता है right atrium. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पेसमेकर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो पेसमेकर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन राइट एट्रियम एंड coronary sinus opens into right atrium. पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, लिम्फ नोड, पैराथायरॉइड बॉडी. कहाँ से प्रोड्यूस होता है मेलेटोनिन? तो मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक, डे एंड नाइट साइकिल जो होता है उसे रेगुलेट करता है पीनियल बॉडी. कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये सिचुएटेड होती है डीप इन द सेंटर ऑफ ब्रेन. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. क्यों बोला जाता है इसे मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड्स. ये कंट्रोल करती है फंक्शंस ऑफ मेनी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसलिए इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड. कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये लोकेटेड होती है एट द बेस ऑफ ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से? तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये सभी होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन. देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ये दोनों होते हैं नोनापेप्टाइड. ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लैक्टेशन ऑफ मिल्क एंड इट ऑल्सो कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एंड हेल्प्स इन लेबर. ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. ये होती है मास्टर ग्लैंड. अभी क्या आप में से कोई बता सकता है मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड?
तो ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, देन एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, देन स्लीप, देन इमोशंस, एपेटाइट, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, इन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इट इज लोकेटेड जस्ट अबव योर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द नेक ऑन द पोस्टेरियर वॉल्स ऑफ योर थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टेरियर वॉल पे लोकेटेड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। क्या सीक्रेट करती है? तो पैराथॉर्मोन, पीटीएच। क्या होता है फंक्शन ऑफ पीटीएच? तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉयड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the following hormone is not secreted by the adenohypophysis: growth hormone, prolactin, oxytocin, FSH, follicle stimulating hormone, not secreted by the adenohypophysis। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ये एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है? तो ये होता है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनोहाइपोफाइसिस इज एंटेरियर पिट्यूटरी। कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी सीक्रेट होते हैं बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉट सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस। तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन इज नॉट सीक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सीक्रेट होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है हाइपोफाइसिस। एंटेरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The site of maturation of blood cells is thymus, bone marrow, pancreas, cortex. Site of maturation of blood cells. तो ये होता है बोन मैरो, ऑप्शन बी। देन अभी आप मुझे बताएंगे साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन। साइट ऑफ मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है बोन मैरो, साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन थाइमस। कहाँ पे लोकेटेड होता है थाइमस? तो थाइमस इज लोकेटेड इन द चेस्ट। क्या सीक्रेट करता है? तो थाइमोसिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है थाइमोसिन की? तो थाइमोसिन हेल्प्स इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं WBCs, इनके प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है थाइमोसिन की। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड। देन विच ग्लैंड इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी? तो ये भी होता है थाइमस। देन पैनक्रियाज अल्फा सेल से सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन। देन पैनक्रियाज ऑल्सो सीक्रेट अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लिपेज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पैनक्रियाज सीक्रेट अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लिपेज। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस कौन सा होता है? विच इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? तो ये होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cells produces insulin? Beta cells of pancreas, delta cells, alpha cells, kappa cells. तो अभी हमने डिस्कस किया इंसुलिन सीक्रेट होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से, ऑप्शन ए। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन एंड बीटा सेल्स इंसुलिन। एंड इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में? तो 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में। चेन ए में प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड, चेन बी 30 अमाइनो एसिड्स। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है चेन ए एंड चेन बी में? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। देन विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन? तो ये होता है जिंक। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। देन क्या आप में से कोई बता सकता है मोस्ट एबेंडेंट सेल्स कौन सी होती है पैनक्रियाज में? अल्फा, डेल्टा, बीटा, विच इज द मोस्ट एबेंडेंट सेल्स? तो ये होती है बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The amount of blood expelled by contraction of ventricles per minute is called as stroke volume, cardiac output, cardiac cycle, heart rate. क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स पर मिनट? तो ये होता है कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन बी। कितना होता है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट? तो ये होता है 5 लीटर्स। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट इज 5 लीटर्स एंड कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो ये होता है 70 ml। देन नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? तो एडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट होता है 70 to 80 पर मिनट। चिल्ड्रन में कितना होता है? तो 100 to 110, फिटस में 140 to 150। ठीक है। देन इंक्रीज इन हार्ट रेट होता है टैकीकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट ब्रैडीकार्डिया। देन अभी आप मुझे बताएंगे कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय, कौन से मेथड से डिटरमाइन करते हैं कार्डियक आउटपुट? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है डाई डाइल्यूशन मेथड, देन डायरेक्ट फिक्स मेथड एंड रेडियो आइसोटोप मेथड। डाई डाइल्यूशन मेथड, रेडियो आइसोटोप मेथड एंड डायरेक्ट फिक्स मेथड, इनका यूज करते हैं टू डिटरमाइन कार्डियक आउटपुट। ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.